वेलकम गाइज RUHS MKS चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHS MKS चैनल को और पाते रहे राजस्थान BSc नर्सिंग, राजस्थान पोस्ट BSc नर्सिंग, राजस्थान पैरामेडिकल, राजस्थान फार्मेसी, राजस्थान GNM, राजस्थान ANM की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम। सो गाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2020 बायोलॉजी सिलेबस। ठीक है। सो गाइज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर चुके थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस, सो गाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है। और क्वेश्चन इनमें से बनेंगे और हमारा जो फाइनल रह गया है बायोलॉजी का, उसका डिस्कस हम इस वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ से 100% आने की संभावना है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, पहला है, देखो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना RHS में, तो उसका क्वेश्चन बॉटनी से भी आते हैं और जूलॉजी से भी आते हैं, दोनों से आते हैं। ठीक है। तो आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों स्टडी करना है। तो पहले हम बॉटनी का देख लेते हैं बायोलॉजी में। ठीक है। तो इसमें पहला है कि आवर्त बीजीपात भूमि जनन व विकास, यानी कि रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। तो आवर्त बीजीपात भूमि जनन कायिक होता है, लैंगिक होता है और अलैंगिक होता है। तो ये तीनों आपको पढ़ने हैं। ठीक है। और इसके लिए स्पेशल क्लास भी मैंने चलवाई थी, NCERT की बुक भी मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हो बायोलॉजी की क्लास NCERT की, तो पढ़ सकते हो। ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगला है नर एवं मादा युग्मकों का भेद, संरचना एवं विकास। 100% क्वेश्चन आएंगे। ये जनन, काय, ठीक है, लैंगिक, अलैंगिक और संरचना से। ठीक है। यानी कि रिप्रोडक्शन से 100% क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी बने हो। रिप्रोडक्शन प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन आता है और ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है चैप्टर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है हमारा कि प्राकण अनिश्चितता, जो इनफर्टिलिटी होती है, निषेचन, भ्रूण परिवर्धन, फल बीज का विकास, जनन की विशिष्ट विधियाँ, जिसमें असंग जनन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुभ्रूणता और सूक्ष्म प्रवर्धन। ये जो असंग जनन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट में भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना, एपोमिक्सिस को। चलते आगे, थोड़ा सा जूम कर लेते। अगला हमारा पादप कार्य की, पादप जल संबंध, जिसमें विसरण, डिफ्यूजन, प्राशन, विसरण, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही। प्रागम्यता, प्राशन, जीव द्रव्य कुंचन और विकंचन, यहाँ पर ये यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। विसरण दाब और प्राशन दाब से बन सकता है। ठीक है। और स्पिदाब, भित्तिदाब, जल विभव की अवधारणा, इसके लिए भी सेटकॉम की क्लास अवेलेबल है, आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। चलते आगे, ये देखिए, खनिज पोषक, आवश्यक खनिज तत्व और सूक्ष्म वृहत खनिज तत्व दोनों आपको पढ़ने हैं। तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि, सक्रिय, निष्क्रिय और एंजाइम, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है। पादप कार्य की सेकंड, प्रकाश संश्लेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें C3 C4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है C3 C4 प्रकाश संश्लेषण क्रिया और उपाच्य मेटाबॉलिज्म, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। और श्वसन, रेस्पायरेशन, इसमें दिया हुआ है प्लांट्स के लिए, और किण्वन और नाइट्रोजन चक्र, और यहाँ पर जो दिया हुआ है पादप वर्दी। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अभी रीड करना बकाया है, इसको मैं टीच कर दूंगा, डोंट वरी। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो इसकी सामान्य परिभाषा आपको देख लेनी है, खोज, साइंटिस्ट के बारे में इसका क्या इतिहास रहा है ना, सारी चीज़ आपको देख लेनी है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड। ठीक है। जीवाणुभोजी, कस्मिड, और यहाँ से 2-3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। और पादप उत्तक संवर्धन, जिसमें आपको टिश्यू कल्चर, परिभाषा इसकी संवर्धन के लिए। अब आप बोले सर वहाँ परिभाषा थोड़ी भी ना पूछी जाएगी, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन परिभाषा से MCQ तो बनता है ना। ठीक है। तो MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगला है हमारा, कवर कर लेते हैं हम इसको फटाफट से, आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण, जैसे कि तेल, सरसों, मूंगफली, नारियल, यहाँ जो दिया हुआ है ये, यानी कि बॉटनी से रिलेटेड जो हमारे प्लांट्स होते हैं, इससे क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है। बट ये जूलॉजी से ज़्यादा बैठते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है।
ये आ गया हमारा जूलॉजी, यहाँ से ज़्यादा बैठते हैं, तो इसको थोड़ा सा स्टडी अच्छे से करना है। और बायोलॉजी वाले तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर जूलॉजी के इंटरेस्टेड रहते हैं, मतलब है कि नहीं, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट किस में रहता है, जूलॉजी में। और जो मेडिकल फील्ड में जाता है उसका भी इंटरेस्ट जूलॉजी में ही जाता है, ठीक है। देख लेते हैं मानव का ह्यूमन की त्वचा व्युत्पन्न कार्य, त्वचा से क्वेश्चन बनता है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आपकी तैयारी अच्छे से करवानी है ताकि आपका RHS में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मानव का पाचन तंत्र, यहाँ पर दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नाल, इसके विभिन्न भाग, लार ग्रंथियाँ, पाचन ग्रंथियाँ, इसके सारे पार्ट्स आपको देखने। पाचन तंत्र की क्रियाविधि और इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्बेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, यानी कि पाचन तंत्र आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला है हमारा मानव में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, श्वसन के प्रकार देखने, श्वसन के अंग देखने, ठीक है, श्वसन की क्रियाविधि देखने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 11वीं में जो था ना, टैंडल वॉल्यूम, ESR है ना, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। अंतर श्वसन, IRV, ERV, ये आपके 11वीं में यहाँ दिया हुआ नहीं है, बट 11वीं का वो जो चैप्टर है आप प्लीज़ देख लेना, उसको क्वेश्चन बनता है वहाँ से। श्वसन भागफल, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है बट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तभी तो वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 11वीं में जो चैप्टर है आपके रेस्पिरेशन वाला, उसको देखना है। और 11वीं में ही आपके इसका चैप्टर है, 11वीं में आपके डाइजेशन सिस्टम का चैप्टर है, ठीक है, तो उसको भी देख लेना। 11वीं का देखना, यानी कि डाइजेशन वाला, रेस्पिरेशन वाला, रिप्रोडक्शन वाला, बहुत सारे चैप्टर आपके 11वीं में ही है, जिसमें आपका बेसिक इंट्रोडक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो 11वीं की जो बुक है उसको इग्नोर मत करना। अगर नंबर अच्छे खासे लाने, आपका सिलेक्शन SMS में चाहिए, तो आपको 11वीं और 12th दोनों साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी, ठीक है। चलते। मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, ये भी आपके 11वीं में भी है, ठीक है। परिभाषा, रक्त जो हमारा आर्टरीज होती है, धमनीज होती है, हमारा हेड होता है, इनके बारे में आपको स्टडी अच्छे से करनी है। वाल्व होते हैं, चैम्बर होते हैं, सभी के बारे में आपको बारीक से स्टडी करनी है, ठीक है। हृदय की बाह्य एवं आंतरिक संरचना, मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसके अंतर्गत नेफ्रॉन को अच्छे से आपको डिफाइन करना है, ठीक है, अच्छे से समझना है। बोमन्स फुट, किस प्रकार से फिल्ट्रेशन होता है, किस प्रकार से रीअब्जॉर्वेशन होता है, कौन से पार्ट में कौन से जो मटेरियल है उसका ऑब्जॉर्वेशन होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको एक्सक्रेटर में देखनी। जैसे कि हमारे पास बोमन्स फुट होता है, ठीक है, और ये जो पार्ट होता है हैंडले का लूप, तो इस पार्ट जो हमारे प्रारंभिक, जिसको हम समीपस्थ कुंडल नलिका बोलते हैं, इसमें किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, और इस पार्ट में किस चीज़ का होता है, और संग्रह नलिका में क्या होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं आपको टीच भी कर दूंगा, ठीक है, बट डिमांड के ऊपर होता है सारा काम। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ और यूरोकोटैलिक, मोस्ट इंपोर्टेंट, यूरोकोटैलिक कौन होते हैं, एमनोटैलिक कौन होते हैं, ये सारी चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तंत्र से रचना, कार्य प्रणाली, फेफड़े, यकृत, लीवर, सब आपको देखने। किडनी मेन है इसमें। मानव कार्य की, मानव तंत्र का तंत्र क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, ठीक है। मानव तंत्र के केंद्रीय, परिधीय और ऑटोनोमस, ठीक है। मस्तिष्क में रज्जु और परिधीय तंत्र का तंत्र, कपाल तंत्र का तंत्र, मानव के संवेदी अंग, सेंस ऑर्गन और डिफाइन। नेक्स्ट हमारा मानव का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, 100% क्वेश्चन बनता है। मानव का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। मानव में रासायनिक समन्वय। अगला है हमारा रासायनिक समन्वय में आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन, इसमें आपको बाह्य, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, मोस्ट इंपोर्टेंट 100% क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ठीक है। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि आपको याद रखनी, हार्मोन, विटामिन, हार्मोन, हमारा जो ग्रंथियाँ हैं इनसे 100% क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके ऊपर तो टॉपिक भी फाइंड करना होगा मेरे को, क्योंकि इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। मानव में गति और चालन, ये आपको 11वीं की बुक से पढ़ना है, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। कंकाल तंत्र से बोन्स के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, और अस्थियों के रोग, ये कुछ यहाँ पर दिए हुए, ठीक है। चलते आगे। एम्ब्रियोलॉजी, युग्मक जनन, शुक्र जनन, मोस्ट इंपोर्टेंट, अंड जनन, मोस्ट इंपोर्टेंट 100% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है।
अगला हमारा यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अनुवांशिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें आप मेंडल के नियम, मानव में गुणसूत्र विकृति और उत्परिवर्तन, ये सब आपको देखना है। हीमोफीलिया वगैरह से क्वेश्चन बनता है, वर्णांतता, ठीक है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। अगला हमारा मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य, मानव जनसंख्या, प्रतिरक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और यहाँ पर जो ये लैंगिक संचरित रोग आपको देखने, ठीक है, और जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, फंजाई से होने वाले रोग, ये सब भी आपको देखने, ठीक है, और ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। कमेंट करो अगर पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है, सारी चीज़ें इजी और ट्रिक के साथ, ठीक है। सो गाइज आप कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सिलेबस मिल जाएगा और क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइज जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है।